नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये चैनल नहीं, एक ग्रुप है जो आप सबका है और जो सेवा भाव से आपका निःशुल्क काम कर रहा है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक्यूप्रेशर। अपने अनुभव के आधार पर आपको सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं, केवल 3 शब्द। और आप यकीन मानिए, अगर आप 3 शब्द याद कर लेते हैं तो आपको जो है एक्यूप्रेशर की पूरी बुक याद हो जाती है। आप जितना भी देख रहे हैं, ये एक्यूप्रेशर की जितने भी मोटी बुक है, केवल यदि आप 3 अक्षर को याद कर लेते हैं तो पूरी बुक याद होती है। ये हमारा एक अनुभव है और नए फार्मूले के साथ आपको जो सिखाया जा रहा है, ये टेक्निक जरूर सीखनी है। तो पहला शब्द तुरंत आपसे सीख लेते हैं। पहला शब्द है दो। दो को याद रखिए। इसी तरह आपको 3 शब्द सिखाए जाएंगे। 3 शब्द में पहला शब्द हो गया दो। दो क्या है? दो का मतलब हमारे हाथ कितने हैं, देखिए। दो हमारे पैर कितने हैं, दो। तो एक्यूप्रेशर का जो हम इलाज करते हैं तो हम हाथ में इस तरीके से दबाकर उनके पॉइंट ढूंढकर तब करते हैं। यदि हम एक एक पॉइंट ध्यान करें कि देखिए जी सर दबाना है, उसको याद करते रहें, देखो जी अगर हमने लीवर दबाना है तो याद करते रहें, ऐसा नहीं। यदि हम फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ती। आज मैं आपको बिना किताब के इस फार्मूले से आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो आपने शब्द करना है याद दो। दो का मतलब आपके जो है 2 हाथ हैं। तो 2 हाथ हैं, तो 2 हाथों पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप एक इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये तस्वीर है और हमने इस पूरे हाथ में लगा दी और इस तस्वीर को हमने सेंटर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमने हाथ को देखिए 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये तस्वीर सेंटर से कट गई हमारी, यहाँ बिल्कुल सेंटर से। तो आधा हिस्सा हमारा एक हाथ में आ गया, आधा हिस्सा हमारा एक हाथ में आ गया। आप कॉपी पेन लीजिए, डायरी लीजिए और पॉइंट को नोट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये फार्मूला सीख लिया, आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद में जो जूम मीटिंग होगी तो जितना भी आपके मन में सवाल होते हैं, जो भी आपके मन में आता है कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो वो सवाल भी अपनी डायरी में आप नोट रखिएगा। तो संडे को जब हम मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपने वो सवाल अपने पूछने, हम उसका पूरा जवाब देंगे ताकि आपको कोई शक ना रहे। लेकिन एक बात जरूर बताता हूँ कि यदि आप इस फार्मूले को सीख लेते हैं तो आपके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं। आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा। तो आपके पहले देखिए 2 हाथ और 2 पैर, इसको हमने करा सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड। तो दो का फार्मूला समझिए, लेफ्ट और राइट। तो एक बात और ध्यान दीजिए, जैसी तल्लीनता हमें फ्री सिखाने की है कि हम नए फार्मूले लाएं और आप लोग सीखें, ऐसी तल्लीनता आप जज्बा एक पैदा कीजिए इसको सीखने का। आप कोई भी काम करते हो, लेकिन आपको अगर ये छोटा सा भी गुण आता है तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का, देश के प्रति कुछ काम कर सकते हैं। हमारा यही मकसद है कि ऐसा फार्मूले हम घर घर में पहुंचा दें कि हमें किताबों की ज़रूरत ना पड़े, एजुकेशन के लिए हमारा कोई पैसा ना लगे। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी कोई इच्छा हो तो स्वेच्छा से इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे जो मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जा रहा है। तो 2 पे आगे चलते हैं। तो 2 का मतलब हो गया लेफ्ट और राइट। यदि आप मान लीजिए अब इस आँख में दिक्कत है तो आपको ये वाला हाथ लेना है, और यदि इस आँख में दिक्कत है तो ये वाला हाथ लेना है। तो आधा हिस्सा जब हम देखते हैं तो इधर चला जाता है। अगर इस कान में दर्द होगा तो अब ये कैसे कहाँ आएगा, पूरे फार्मूले में पूरा समझ आ जाएगा आपको, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो अगर इस कान में दर्द है तो, और इस कान में है तो, अब अगर दोनों कान में है तो दोनों हाथ। तो कहाँ पर ये पॉइंट है, जब ये पूरा फार्मूला 3 अक्षर सीख लेते हैं तो आ जाता है। तो पहला अक्षर आपका 2। 2 को फिर कॉमन कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट। अब मान लीजिए आपके यहाँ दर्द हो रहा है तो कौन सा हाथ, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो, अगर सर में यहाँ दर्द हो रहा है तो कौन सा हाथ, कौन सा पैर। अगर कौन से हाथ में, इस देखिए अगर यहाँ सर में दर्द हो रहा है तो कौन सा हाथ, कौन सा पैर। तो लेफ्ट और राइट। यदि आपके आधे हिस्से में दर्द हो रहा है एक साइड में तो आप वो वाला हाथ लेंगे, और आधे हिस्से में इधर वाला दर्द हो रहा है तो ये वाला हाथ लेंगे। यदि इलाज के माध्यम से आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपके किसी फेफड़े में या किसी बात की प्रॉब्लम आती है, तो कौन सी साइड में आपको दर्द महसूस हो रहा है। अगर इस साइड दर्द महसूस हो रहा है तो ये वाला हाथ, इस साइड दर्द महसूस हो रहा है तो ये वाला। गैस बन गई हमारे को, अब गैस हमारी छाती में दर्द कर रही है
तो कौन से साइड कर रही है, लेफ्ट या राइट। तो 2 का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट या राइट। इसी के अंदर आंसर है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपने आंसर देने हैं उस शीट के अंदर। पूरा इसका एक पेपर बना के आपको दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। तो जो ग्रुप में शामिल नहीं है, वीडियो किसी और तरीके से देख रहे हैं बिना ग्रुप के, फेसबुक के माध्यम से, तो इस नंबर पे आप अपना नंबर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आप गूगल मीटिंग में अपने सवाल अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो अब 2 का सीखने से आपको क्या लाभ मिला, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 सीखते ही आप क्या चीज सीख गए। रीढ़ की हड्डी का इलाज आप सीख गए। रीढ़ की हड्डी का कैसे इलाज सीखे, रीढ़ की हड्डी हमारी सेंटर में बैक साइड में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो जब हम इसके 2 हिस्से करें तो आधी रीढ़ की हड्डी इस साइड आ गई, आधी इधर आ गई, क्योंकि अगर हम ऐसे देखते तो रीढ़ की हड्डी हमारी कहां पर थी, बिल्कुल सेंटर में। तो जब इसके 2 हिस्से करेंगे तो आधी रीढ़ की हड्डी इधर चली गई और आधी रीढ़ की हड्डी इधर चली गई। अब किसी के हिप्स में पेन हो रहा है, अगर इस हाथ वाली साइड हो रहा है तो ये हाथ इस्तेमाल करेंगे, और इधर हो रहा है तो ये वाला करेंगे। अगर किसी की टांग में साइटिका, टांगों में दर्द आ रहा है तो कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे, जिस टांग में दर्द आ रहा हो वही हाथ और वही पैर कि जिस साइड में दर्द आ रहा हो, वही हाथ वही पैर कि जिस साइड में दर्द आ रहा हो। तो 2 का फार्मूला हो गया लेफ्ट और राइट। अब रीढ़ की हड्डी का जब हम सीख गए तो आपको एक बात आपको बताते हैं कॉमन, कि जब सर्वाइकल है तो देखिए ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है, तो पूरी रीढ़ की हड्डी के 2 भाग हो गए। तो हम इसको इस तरीके से दबाते हैं तो एक्यूप्रेशर होता जाता है, ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला नीचे। पूरी रीढ़ की हड्डी है, इसके पूरे डायग्राम, पूरा चार्ट आपको करना क्या है, इसके अंदर जिस तरीके से आपको मैं पेपर दे रहा हूं, हम लोगों ने अपनी पूरी बुक बनाई है, वो आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको जो है इसके अंदर फ्री दिया जाएगा। पहले बुक छपवाने की तमन्ना थी, फिर ई बुक की बात आई, तो हमने सोचा कि हम किसी में पैसा खर्च करने से बढ़िया फ्री देंगे आपको, और पूरे पेपर पीडीएफ बना के आपको दे दिए जाएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल। तो एक बार फिर समझेंगे कि आपने जब स्पाइन सीखी तो आपकी स्पाइन कहाँ गई, सेंटर में, आधी इधर आधी इधर। तो 2 में आपने सीखा कि रीढ़ की हड्डी के हमारे 2 भाग हो गए। तो सेंटर में अगर नाक है, नाक के अगर 2 हिस्से कर दें, यहाँ दर्द होगा तो इस हाथ में आएगा, अगर इस तरफ हो रहा है तो इसमें आएगा, और यदि सेंटर में हो रहा हो तो सेंटर के दोनों साइड में आएगा, क्योंकि वो मध्य में है। तो एक तस्वीर का इमेजिन करिए कि एक तस्वीर आपके दोनों हाथों पे लगी हुई है, और उसको आपने सेंटर से काट दिया, और तो आपने देखा सेंटर से काट दिया तो रीढ़ की हड्डी सेंटर से कट गई, तो आधा हिस्सा इधर चला गया और आधा इधर हिस्सा चला गया। ये है 2। 3 अक्षर याद करने हैं। पहला अक्षर लगता है मेरे को आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट और राइट। जिस साइड में दर्द हो रहा है आपने वही हाथ और वही पैर के पॉइंट दबाने हैं, और बाकी 2 पॉइंट, 2 शब्द सीखते सारे पॉइंट आपको उजागर हो जाएंगे, सारी बीमारियों का इलाज करने लग जाएंगे, एक्यूप्रेशर की पूरी किताब खाली कर देंगे। सिर्फ आपने 3 अक्षर सीखने। तो पहला अक्षर मैं समझता हूँ शायद आपको आ गया होगा, थोड़ा सा 2 को और उजागर कर लेते हैं, कहीं डाउट ना रह जाए मन में, क्योंकि डाउट आपका मैं चाहता हूं कि आप सवाल करें उससे पहले आपको सारे टिप्स दे दिए जाए, कोई सवाल उसके अंदर ना रहे। 2 काम आपके भी बहुत जरूरी हैं। क्या जरूरी है, एक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो तुरंत आती है, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आपको ये नहीं कि किसी के माध्यम से आई है तो अगला कैसे सीखे जी, हम पूरा कैसे सीखे जी। और दूसरा, इसको इतना शेयर कीजिए कि हर घर में एक्यूप्रेशर आ जाए करना। उससे क्या लाभ होता है, आज की डेट में डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो यदि घर घर में करना आ जाता है तो कुछ काम तो हम कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। हमें दवाई भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो अपना इलाज कुछ तो हम कर सकते हैं। तो हमें ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, हम कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी काम करते हो, तो हमें ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। हमने आज तक एक्यूप्रेशर का नाम सुना था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था कि 3 शब्द सुनते ही हम किताब पढ़ लेंगे। तो पहला अक्षर 2, 2 का मतलब लेफ्ट और राइट। तो आपके जिस साइड में दर्द हो रहा हो, अगर इस साइड में दर्द हो रहा है तो आप ये वाला साइड हाथ और ये वाला साइड पैर के दबाएंगे, दूसरे हाथ की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप इस साइड में दबा रहे हैं तो इस साइड में दर्द आ रहा है तो इस हाथ में दबा रहे हैं पैर में, और सेंटर में आ रहा है तो आप दोनों दबाएंगे। अब यहाँ एक कॉमन बात, आप किसी भी बीमारी का इलाज करें, किसी भी बीमारी का A to Z, बहुत बीमारियां हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि हमें लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, तो जब लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दबाने होते हैं, बिल्कुल फ्री। जैसे हमें लिखा था 1 के साथ 2 फ्री, तो आपने 2 पॉइंट दबाने होते हैं। वो 2 पॉइंट होते हैं, एक हमारा ब्रेन का, एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। ये होते हैं हमारे मास्टर। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए इसलिए आपको सबसे पहले सिखा दिया कि उसके 2 हिस्से हो रहे हैं। तो यदि आप किसी भी चीज का इलाज कर रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को जरूर दबा दें, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और अगले पॉइंट पे जैसे ही आएंगे तो ब्रेन के भी आ जाएंगे। तो कोई भी आप ट्रीटमेंट करें, आपको नजला है, जुकाम है, खांसी है, छाती में दर्द है, लीवर में, कोई भी एनीवे बीमारी है, आपको 2 पॉइंट फ्री दबाने हैं, एक ब्रेन का और एक स्पाइनल कॉर्ड का।
की हड्डी एक ऐसा धुरा है जिसके माध्यम में सारी नसें वहीं से निकल रही हैं, एक एक चीज। तो इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको जो ये चार्ट दे रहा हूं, आप इसको आप गूगल पे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, और ये तस्वीर भी जो है इसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन गूगल से आपको पूरा बड़ा खुल के आ जाएगा। आपने इसी नाम से जो तस्वीर के अंदर लिखा है स्पाइन नर्व सिस्टम के नाम से आपका चार्ट आ जाता है। तो उसमें आपको टोटली क्या लिखा होता है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताते हैं कि सर्वाइकल के 7 मनके हैं, थेरोसिक के हैं, इसके बाद लंबर के हैं, फिर सेक्रम के हैं, और फिर कोकोक्सी का लास्ट पॉइंट है। तो एक एक मनके, मान लीजिए सर्वाइकल के 7 मनके हैं, तो पहला मनके से अगर कोई परेशानी आती है सर्वाइकल में, हम कहते हैं सर्वाइकल, तो सर्वाइकल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सर में दर्द और चक्कर आ रहा है तो पहले नंबर से आता है C1 से। तो इसी तरह उसके अंदर C2 से हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है किस तरीके, तो इस तरीके से आप देखेंगे इस नर्व सिस्टम में एक एक जो पॉइंट पर है कौन कौन सी बीमारी है। अब इससे हमें ये पता लग गया कि हमें कमर का कौन सा पॉइंट एक दबाना है सिर्फ, ये नहीं कि हम पूरी उसको दबा देंगे। दबा दे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा नुकसान तो है ही नहीं। एक्यूप्रेशर की सबसे बढ़िया बात है कि इसमें नुकसान नहीं है कहीं भी। तो आप इस तरीके से सारा दबा रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नोट करेंगे जिसके सर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमें C1 मिल रहा है तो ऊपर वाले हिस्से में हमारे को सबसे ज्यादा दर्द होता है, और लंबर में जिनकी कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो सबसे लास्ट हिस्से में, पेशाब में रुकावट आ रही है, कुछ जलन हो रही है, तो लास्ट हिस्से में। तो कोई भी बीमारी हो, एक पॉइंट रीढ़ की हड्डी का और एक पॉइंट जो है हमारे ब्रेन का, 2 पॉइंट हमें फ्री दबाने। 2 का ये भी फार्मूला अपना याद रखिएगा, ये नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं किसी चीज का ये नहीं चाहता हूं कि आपके मन में डाउट रह जाए। तो 2 का फार्मूला क्या हुआ, लेफ्ट और राइट, और दूसरा फार्मूला क्या हुआ 2 का, कि हमने 2 पॉइंट फ्री दबाने, 2 पॉइंट फ्री दबाने, बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। पहला ब्रेन का और उसके बाद एक स्पाइन का। तो आज स्पाइन को क्लियर कर दे रहे हैं अभी, और उसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा जब हम दूसरे शब्द की बात करेंगे तो उसमें ब्रेन भी क्लियर हो जाएगा, और तीसरे में तो आपकी पूरा का पूरा ओवरऑल किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 क्या हुआ, लेफ्ट और राइट, और 2 हो गए कि 2 पॉइंट हमें बिल्कुल फ्री दबाने हैं। तो स्पाइन को थोड़ा सा और विस्तार में देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर मान लीजिए किसी का लीवर का खराब हो रहा है, तो लीवर का फंक्शन है, तो लीवर के तो हम पॉइंट दबा रहे हैं साथ साथ। लीवर के साथ आप अगर इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो लीवर की एक लाइन के साथ में लिखा हुआ है कि इसका ये पॉइंट हम दबाते हैं तो लीवर एक्टिवेट होता है। तो वही स्पाइनल कॉर्ड पे आपका जो डायग्राम है उस तरीके से आप डायग्राम देखते हैं तो आपको पॉइंट वही मिल जाता है। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा भी दबाते हैं आसपास में, आपको ये महसूस हो जाता है कि यहाँ पर बहुत दर्द आ रहा है। तो जहाँ पर आपको दर्द आता है आप उसको अपने हाथ से, पेंसिल की बैक साइड से, या कोई दाना भी लगा सकते हैं, मटर का दाना लगा लीजिए, मोटा दाना लगा लीजिए, कोई काली मिर्च लगा लीजिए, या चने का दाना लगा लीजिए। आपको जो विधियां सिखाई जा रही हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही अवेलेबल है। तो उसमें क्या करिए, टेप में एक दाना लगाइए, जहां पर आपको दर्द आया उसको हल्का हल्का दोनों साइड लगाइए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड दोनों साइड है, रीढ़ की हड्डी दोनों साइड है। यहाँ पर 2 आ रहा है, रीढ़ की हड्डी के भी दोनों हाथ, ये 2 में ये भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों है, रीढ़ की हड्डी में 2 है, तो दोनों साइड रीढ़ की हड्डी करेंगे हम। 2 का फार्मूला बार बार सीखिएगा, लेफ्ट और राइट, 2 पॉइंट फ्री। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें ब्रेन भी दोनों साइड होता है, आधा इधर आधा इधर। तो जो हिस्सा आधा इधर है आधा इधर है वो दोनों साइड होता है। मान लीजिए दोनों साइड में परेशानी चल रही है, आंखों में नजर कमजोर हो रही है, दोनों साइड दोनों हाथ, तो वो पॉइंट कहाँ का है वो बाकी के इससे सीखते ही आ जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की ओर चलेंगे तो उस पॉइंट पर आपने जब आपने कोई दाना लगाया उसके ऊपर टेप लगा दी, आप उसके ऊपर से दबा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पॉइंट दबता है। तो उसमें आप काली मिर्च, मटर का दाना या काला चना होता है वो भी लगा सकते हैं, और या अपनी पेंसिल की बैक साइड से भी दबा सकते हैं। लेकिन पॉइंट जो है वो लगा रहता है लंबे समय के लिए, आपका बहुत ही फायदा होता है। तो दोस्तों ये जो 2 का फार्मूला है, ये लेफ्ट और राइट और 2 पॉइंट फ्री, ये है 2। तो ये फार्मूला आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठ से याद करें, और इसके बाद जो है इसको आप नोट कर लीजिए कि जो आपके मन में डाउट आया वो डाउट आप नोट कर लीजिए कि हमें ये डाउट रह गया जी, और इसको जूम क्लास के अंदर सिर्फ हम वहाँ पर आपको देखिए बीमारी का कोई जवाब नहीं देंगे, बीमारी का जवाब कंटिन्यू आपका वीडियो के माध्यम से, या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर रहे हैं तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से, या कॉल करते हैं तो कॉल के माध्यम से हम आपको जवाब दे रहे हैं, रोक ही नहीं रहे हैं। ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो रोक रहे हैं, ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों इकट्ठी साथ साथ चल रही हैं। तो आप कोई भी सवाल करते हैं तो आपके सवाल का जवाब आपको फौरन जो है या तो वीडियो बना के हम अपलोड यूट्यूब के सहारे से ये हो गया कि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो पूरी अच्छे से आप तक आ जाती है, और आप क्या इसको आप कहीं भी देख सकते हैं। व्हाट्सअप में क्या होता है, हम वो वीडियो भेज रहे हैं ग्रुप तक रह जाती है,
तो ये कहीं भी आप इसको एक्यू मास्टर प्रवीण के नाम से सर्च कर सकते हैं चैनल को। और दूसरा, जो ग्रुप में शामिल नहीं है, जो ग्रुप में शामिल है उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास वो लिंक पहुंच जाएगा जूम मीटिंग का। और जो ग्रुप में शामिल नहीं है और ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे अपना नाम व्हाट्सएप कर देंगे, तो उन्हें ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा ताकि वो अपने सवाल और अपने डाउट पूछ सकें। तो चार्ट में आपने देखकर क्या करना है कि स्पाइनल कॉर्ड के एक एक रूट को आपने देखना है और उसकी बीमारी को देखना है, और जो बीमारी होती है उसके लिए वो एक पॉइंट हमारा निर्धारित होता है, ये हमने पूरा सीख लेना है। और दूसरा चार्ट जो है ये था स्पाइन का, और दूसरा चार्ट है जो अपना एक्यूप्रेशर का। उसके अंदर आप ये देखिएगा कि जो बीमारी हमारी है तो हाथ पे वो पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इसे आज कंफर्म कर लीजिए इस तरीके से। पहले आप इस तरीके से हमारी जो है रीढ़ की हड्डी दोनों साइड है, एक साइड कभी पॉइंट नहीं दबेगा, दोनों साइड ही दबेगा। रीढ़ की हड्डी का 2 है तो 2। तो इसी तरह थोड़े से आपको एक आधे और सिखा देते हैं। फेफड़े, फेफड़े हमारे 2 हैं, एक ही तरह एक ही तरह। तो हमें साथ साथ ये भी सीखना है कि जैसे दोनों वो मास्टर थे, उनका कार्य क्या है, तो फेफड़ों का काम क्या है। फेफड़ों का काम है हमारा सांस लेना, गुब्बारे की तरह फूलते हैं और सिकुड़ जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम सांस फेफड़ों की जगह पेट में लेते हैं, तो हमें जानकारी नहीं होती है। तो आप किसी को जब सिखा रहे हैं तो या खुद कर रहे हैं या परिवार को समझा रहे हैं, तो सबसे पहला काम देखिए, फेफड़ों का काम लेना है सांस। तो जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो हमारे फेफड़ों में ही जाए, बाहर ना जाए। जो ये अभ्यास शुरू कर देता है कि हमारे सांस फेफड़ों में जाएगी, तो उससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसकी बीमारियां जो हैं वो उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ऊर्जा जिसके अंदर होगी वो उतना ज़्यादा काम कर सकेगा, थकेगा नहीं। तो ये कुछ बातें हैं कि हमें इनको जानना भी जरूरी है। एक्यूप्रेशर के खाली पॉइंट जानने से काम नहीं चलता है। और दूसरा, अगर फेफड़ों में समस्या आ रही है तो 2 हैं, दोनों साइड है, तो दोनों ही हाथ का प्रयोग करते हैं। किडनी, किडनी का काम क्या होता है, खून और पानी दोनों को साफ करते हैं। देखिए हमारे शरीर पे कई नीले नीले धक्के पड़ जाते हैं तो सूजन आ जाती है, पैर में पानी भर गया, हाथ में पानी भर गया, पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, तो ये गुर्दों का काम है खून और पानी को साफ करना, तो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो गुर्दे भी दोनों साइड है, तो इधर भी दबाना है और इधर भी दबाना है। यदि आपको लगता है गुर्दे की पथरी है और एक साइड है, तो आप केवल एक ही हाथ दबा देंगे तो भी काम चलेगा। लेफ्ट और राइट 2 का फार्मूला का यही है। तो इसमें 2-2 जितने भी आते हैं, इसके अंदर एक्यूप्रेशर के अंदर हमारे टोटल जो है 12 ऑर्गन के मेन पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो 12 के हमें जानने की अभी पूरी जरूरत नहीं है, जितने मोटे मोटे हैं, क्योंकि आपको देखिए जीवन में हमारे को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वैसे ही याद हैं, हमें किताब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपसे बताया, सबको पता है हमारा दिमाग कहाँ है, तो दिमाग एक शब्द हो गया। फेफड़े जहाँ सांस लेते हैं दूसरा शब्द हो गया, रीढ़ की हड्डी तीसरा शब्द हो गया। ऐसे 12 शब्द आपको बारी बारी याद करेंगे तो आपको ये कहेगा तो हमें पता है लीवर है, उसमें गाल ब्लैडर की पथरी होती है तो गाल ब्लैडर है। तो ये शब्द हमें याद करने हैं। तो 12 शब्द हमें केवल याद करने होते हैं। और इसको बाद हम जो है, आप देखिए 12 में से मेरे ख्याल में 8-9 तो जनरली सबको याद होते हैं, और नहीं भी हो तो 12 शब्द याद करना मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है जब कोई हम कार्य तल्लीनता से करते हैं। तो इसको तल्लीनता से ही सीखिए। बिल्कुल आप ये प्रण कर लीजिए कि हमने ये कंप्लीट सीखना ही सीखना है, तो आप यकीन मानिएगा कि इन 3 अक्षरों के साथ आप पूरी की पूरी सीख जाते हैं। तो गुर्दे 2 होते हैं हमारे, तो दोनों साइड में दबाया जाता है। अब लीवर जो है एक ही साइड होता है, तो वो राइट साइड में होता है। तो हम सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और राइट ही फुट का इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने देखा हो कि पेट के पॉइंट की वीडियो मेरी देखी हो, या लीवर के लिए जिसके लिए विशेष बताया गया है, तो लीवर का पॉइंट हमेशा राइट हैंड पे ही बताया गया है। कलर थेरेपी में कलर लगाना है लीवर पे, तो राइट हैंड पे ही लगाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम राइट हैंड पे कह रहे हैं, वो पोर्शन जो है लीवर हमारा है ही राइट हैंड में। और हम हार्ट की बात करें, जैसे दिल का रोग होता है, गर्मी आ रही है, पित्त उछल रहा है, गर्मी में बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो हार्ट का कोई भी रोग होता है तो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो हमें राइट दबाना है नहीं, हमें लेफ्ट दबाना है। तो इस तरीके से जो आप ये चार्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लीवर और गाल ब्लैडर राइट साइड में है और हार्ट और स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो 2 का मतलब यही है कि एक साइड का आपने दबाना और एक साइड का आपने नहीं दबाना है। स्प्लीन क्या काम करता है, आप देखिए, हमने नाम बहुत सुना होगा, पीलिया हो गया, तो स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। प्लीहा, प्लीहा शब्द ही पीलिया बन गया, उसका पीलापन बन जाता है। तो स्प्लीन का काम होता है हमारे शरीर में खून का निर्माण करते रहना, फैक्ट्री है हमारी ब्लड बनाने की। जब वो कार्य बंद हो जाता है
तो उसमें जो है पीलापन आना शुरू हो जाता है। अगर खून बनना कम हो जाएगा तो शरीर पीला पड़ जाएगा। तो प्लीहा, पीलिया, इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें सारे पॉइंट करने आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन 2 का फार्मूला फिर समझ रहे हैं कि स्प्लीन और हार्ट लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर है। ये हो गए आपके जो है 4 पॉइंट। और जो बाकी के 8 बच गए वो दोनों साइड में है। ब्रेन आधा इधर आधा इधर, फेफड़े दोनों आधे इधर आधे इधर, गुर्दे दोनों आधे इधर आधे इधर। तो बाकी के जो पॉइंट है रीढ़ की हड्डी आधी इधर आधी इधर, तो वो जो है डिवाइड हो रहे हैं दोनों साइड में। लेकिन ये 2 जो है और 2 जो हैं, 4 पॉइंट जो हैं 2 लेफ्ट में पाए जाते हैं और 2 राइट में ही पाए जाते हैं। 2 का फार्मूले में विशेष आपको आज ये सिखाया जा रहा है कि राइट साइड में जो है आप लीवर और गॉल ब्लैडर की कोई समस्या होती है तो उसके लिए पॉइंट करेंगे। बाकी के 2 पॉइंटों में आपको ये पता लग जाएगा लीवर का पॉइंट कहाँ है, हमें तो ये भी पता लग जाएगा। और एक और तजुर्बा है, आपको बता दें कि हम हाथ देख के बताते हैं कि बीमारी कौन सी है और कौन सा पॉइंट दबाना है। तो ये फार्मूला आपको जरूर सिखाएंगे कि आप अपना हाथ देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरे को तो ये बीमारी, आपने पॉइंट दबाया बीमारी खत्म हो गई। दूसरे का हाथ देखा, आप देखते बता दोगे फिर क्या जोशी है भैया हाथ देख के बता दिया, लेकिन नहीं, तत्व है हमारे शरीर के अंदर जो तत्व होते हैं हम देखते ही बता देते हैं कि ये बीमारी है। तो ये सब फार्मूले इसके अंदर आपको नई टेक्निक के अनुसार सब सिखा दिए जाएंगे कि इस तरीके के। तो आपको पता लग गया जिसका पीलापन आता है तो लेफ्ट साइड में हम प्लीहा को दबाते हैं। तो लेफ्ट और राइट, आज 2 का फार्मूला इसको बिल्कुल विशेष खास याद कर लीजिए कि 2 का मतलब कि हमारा जो हिस्सा इस साइड का है वो इस साइड और जो हिस्सा है वो इस साइड। हाथ और पैर दोनों में हम दबाते हैं। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, तो उस चार्ट को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। तो जब हम आपको जो पूरा फार्मूला सिखा रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। एक वीडियो का ये फायदा रहता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, अच्छी तरह समझें। सवाल पूछने से पहले अपना माइंड चलाएं और ये देखें क्या इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है या नहीं, और नहीं है तो नोट कर लें, उसका जवाब जरूर मिलेगा जूम मीटिंग में। आप इसीलिए जूम मीटिंग रखी जाती है। और जिसका कैंप मैंने आपको बताया ग्रुप में नाम ना हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो दोस्तों के साथ इसको जो आप शेयर करें और उस ग्रुप में जितने आदमी ऐड कर सकते हैं करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखा दी जाएंगी, ऐसे ऐसे फार्मूले सिखाए जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 3 अक्षर से हमें पूरी किताब आ जाएगी। तो आगे थोड़ा सा चलेंगे। कोई भी हम दबाव देने जा रहे हैं, एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, हमें मज़ा आ गया, हमें फार्मूले आ गए, करना भी आ गया, लेकिन करते हुए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इस सावधानियों को आप अच्छे से पढ़ लें। जो सावधानियां आपको बताई जा रही हैं, ये बुक बनाई है पूरी। इस बुक के अंदर सबसे पहला काम है सावधानियां। हम किसी का गलत ना करें, अपना भी ना करें और किसी और का भी ना करें। तो सावधानियां ध्यान से पढ़ें और समझें कि ये सावधानियां बनाने का कारण क्या है। क्या होता है, मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहे हैं और आपने तेज दबा दिया, उसके चक्कर बढ़ गए, तो कोई लाभ हुआ इस ट्रीटमेंट का? नहीं हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन यदि उसको चक्कर आ रहे हैं और आपने बहुत हल्का हल्का दबाया, उसके चक्कर ठीक हो गए, तो उसका लाभ हुआ। तो इन सावधानियों को आपने जरूर पढ़ना है, उन सावधानियों को समझते जाना है। ये जो किताब हमने बनाई है इसकी पहले चैप्टर आपको जो है मैं ये भेज रहा हूँ, तो आप इसको आप नोटबुक में डालते जाइए। आपको स्टडी मटेरियल साथ साथ दिया जा रहा है। ये मटेरियल को अपना जो है एक अपना फोल्डर बना के उसके अंदर डालना शुरू कर दीजिए, उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। पेज 1 पेज 2 आपके पास देखिए, जो पेज बच जाएंगे बाकी मैं आपको फिर PDF एक भेज दूंगा, आप फिर टैली कर लीजिएगा। या आप तक नहीं भी PDF पहुंचती है तो जो वीडियो में आपके पास फोटो आ रही है पहले उसको फटाफट अपना जो है आप अपलोड कर लीजिए, उसको डाउनलोड करके उसको स्क्रीनशॉट खींच के उसको अपने पास रख लीजिए ताकि आपको दुविधा ना हो। और जो गूगल से डाउनलोड करने हैं चार्ट वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा आगे